बारे में। इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब तक हमने जो बात की थी 3 क्लासेस के अंदर वो हमने इकोलॉजी के रिगार्डिंग में बात की थी। अब आता है इकोसिस्टम क्या होता है। अगर इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो सपोज कि हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो रह रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा बहुत सारे बड़े बड़े सारे एनिमल्स हैं। तो ये क्या हो गए, ये तो हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी रहेगी। ये इस तरह से तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर पर्टिकुलर अगर हम एरिया की बात करते हैं, हम अगर इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी के अंदर कोई भी कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी हम किसको बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्पीशीज जो होते हैं वो जब साथ में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो यहाँ पे जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, तो इस तरह से बहुत सारी जो चीजें साथ में रह रही है, तो उनका उसके अंदर रहने वाले जो नॉन या फिर अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं, उनके साथ में इंटरेक्शन, इसका इसके 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 साथ में इंटरेक्शन। तो मतलब ये जो इंटरेक्शन जो होता है वो इंटरेक्शन जिस सिस्टम के अंदर हो रहा है, ये पूरा का पूरा इंटरेक्शन हो रहा है, और ये इंटरेक्शन किसके अंदर हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर हो रहा है। ठीक है, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, जिस सिस्टम के अंदर ये इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और अब क्या आपको बात समझ में आ गई। इकोसिस्टम के अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर within a system is known as ecosystem, is known as ecosystem। किसी भी सिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का इंटरेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, अभी इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन जो हो रहा है तो बायोटिक फैक्टर्स जो होंगे, बायोटिक फैक्टर्स को अबायोटिक फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे प्लांट है तो प्लांट खुद एक बायोटिक फैक्टर है, बट इसको क्या करेगा, सर्वाइव करने के लिए इसको वाटर की जरूरत पड़ती है, इसको अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। जिस सिस्टम के अंदर ये सब हो रहा है वो हम उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। एंड इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस, इकोसिस्टम में क्या हम इनके इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये इंटरेक्शन जिस सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं इकोसिस्टम, और इनकी सबकी जिसके अंदर हम स्टडी जो करेंगे, इस पूरे की हम क्या करें, स्टडी जब हम करता है वो हमारा कहलाता है इकोलॉजी। इज दैट क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा इकोसिस्टम। हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर हम बात करते हैं बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक अबायोटिक। तो ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, हम जैसे भी नाम ले रहे हैं, एक फैक्टर होगा बायोटिक फैक्टर, दूसरा फैक्टर होगा अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, बायो का मीन क्या होता है, लिविंग, और अबायोटिक का मीन होता है नॉन लिविंग। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, किसके फैक्टर्स, इकोसिस्टम के, तो मेनली इसके अंदर क्या होता है, दो फैक्टर्स काम करता है। एक होता है बायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है अबायोटिक फैक्टर। बायो का मीन होता है लिविंग, बायो का मीन क्या होगा, लिविंग। ठीक है, और अ का मीन क्या होगा, लिविंग, और अ का मीन क्या हो जाएगा, एब्सेंस। दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ लिविंग।
अबायोटिक का मीन क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ लिविंग। तो ये जो दोनों फैक्टर है बायोटिक और अबायोटिक, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। अब लिविंग फैक्टर में हम किस चीज को कंसीडर करते हैं, तो लिविंग फैक्टर के अंदर हम 3 चीजों को कंसीडर करते हैं। पहला आता है सबसे पहला प्रोड्यूसर, सबसे पहला कौन सा आएगा, प्रोड्यूसर। सेकेंड आएगा कंज्यूमर, और थर्ड आता है डीकंपोजर। 3 चीजें इंक्लूड होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। इसी तरह से अबायोटिक फैक्टर जो होते हैं, अबायोटिक फैक्टर में भी हम 3 चीजों को कंसीडर करते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म तो हो नहीं सकते क्योंकि लिविंग नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक, या फिर हम फैक्टर्स बोल सकते हैं। और तीसरा आता है फिजिकल, सब्सटेंस या फिर फैक्टर। बायोटिक के अंदर हम 3 चीजों को डील करेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। अब बायोटिक के अंदर हम 3 चीजों को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। अब अगर हम प्रोड्यूसर की अगर बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। खुद अपना फूड कौन प्रोड्यूस करता है, जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करता है, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी सारे ग्रीन प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैसे करेंगे, ग्रीन प्लांट्स को ही हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और इसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है। क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेंगे। इसके द्वारा ये क्या बना रहे हैं, ये अपना फूड खुद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया हुआ फूड ही क्या करते हैं, कंज्यूमर खाते हैं, और कंज्यूमर के द्वारा ही क्या होता है, डीकंपोजर्स भी सर्वाइव कर पाते हैं। कैसे करते हैं, उनका रिलेशन। तो बायोटिक के अंदर 3 चीजें में से पहली चीज आ गई प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन से होंगे, वो सारे ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, या फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो किस में आएंगे, प्रोड्यूसर के अंदर आएंगे। सेकेंड हम बात करते हैं, इन्होंने तो क्या किया, अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन कंज्यूमर जो होता है ये क्या होता है, फीड ऑन अदर्स या फिर फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है। किस चीज की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इस पिगमेंट की, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, जो प्रोड्यूसर ने बनाया हुआ फूड है उस फूड को ये लेंगे। अब कंज्यूमर को ये अकेला नहीं हो सकता, कंज्यूमर को हमने फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, इनका डिटेल बात पढ़ेंगे। कंज्यूमर को हमने क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। अभी कौन कौन सा होता है इनका डिटेल में बात करेंगे। फिर आता है डीकंपोजर की अगर हम बात करते हैं, तो डीकंपोजर क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी सारी डेड बॉडीज वगैरह जो होती है या फिर इनकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डीकंपोज करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, अगर उस एनिमल की डेथ हो गई तो एनवायरमेंट के अंदर पड़ा रहेगा, तो एनवायरमेंट से उसको क्लीन करने का काम कौन करेगा, डीकंपोजर। तो डीकंपोजर को क्या कर रहा है, उस डेड बॉडी से फूड मिल रहा है और फूड के साथ साथ डीकंपोजर क्या करेगा, खुद को तो फूड दे रहे हैं, दैट मींस वो खुद को सर्वाइव करवा रहा है, साथ साथ में वो हेल्प क्या कर रहा है एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट के वो क्लीन भी कर रहा है, एनवायरमेंट के अंदर से गंदगी को हटा रहा है। तो डीकंपोजर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह ये सारे इंक्लूड होते हैं। और ये क्या करते हैं,
जो कंज्यूमर होते हैं उन कंज्यूमर की डेड बॉडीज को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया बायोटिक फैक्टर के बारे में। अब हम अगर बात करते हैं अबायोटिक फैक्टर की, तो अबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इनऑर्गेनिक के अंदर हम मोस्टली जो पढ़ता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। हम एनवायरनमेंट के अंदर मोस्टली दैट मींस कि इसके अलावा भी बहुत सारा सब्सटेंस प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट में किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो वो ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। कार्बन की जरूरत किसके होती है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 बनाती है, CO2 प्लांट लेता है, ऑक्सीजन को एनिमल लेता है, हाइड्रोजन वाटर के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती है, नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, फास्फोरस जरूरी होता है, सल्फर भी जरूरी होता है। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनके साथ में जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है। फिर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या आ जाता है, इनको छोड़कर के बाकी के दूसरे जो सब्सटेंस होते हैं वो ऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से आएंगे, जैसे कि DNA हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, इन सबको क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। DNA और क्लोरोफिल इसलिए लिखा है क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अलावा भी ये फ्री फॉर्म में मिल सकते हैं, इसलिए DNA और क्लोरोफिल को ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर इंक्लूड किया गया। केवल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जो एनर्जी के फॉर्म में होता है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। DNA और क्लोरोफिल क्या हो सकते हैं, फ्री फॉर्म के अंदर मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात करेंगे तो मोस्टली हमें क्या दिखाई देगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, ये तीन चीजें हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर दिखाई देती है और इनकी जरूरत भी होती है। हम जो खाना खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन के फॉर्म में वो स्टोरेज रहता है, लिपिड के फॉर्म में वो स्टोर करता है, प्रोटीन के फॉर्म में भी रहता है। तो इस तरह से क्या हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये पाए जाते हैं। फिर थर्ड अगर हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की, तो फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या आएंगे, फिजिकल फैक्टर्स के अंदर हमारा आएगा टेम्परेचर, pH, सॉइल, वाटर, एयर, जितनी भी सारी ये सारी की सारी चीजें होती है वो किसमें आएगी, फिजिकल फैक्टर के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है। हमें क्या करना है, जितने भी ये फैक्टर्स जो बताए गए बायोटिक के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, और अबायोटिक के अंदर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को तो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है उसको अपन को क्या करना है, हर एक फैक्टर को डिटेल में पढ़ना है। इसके साथ साथ में इसमें एक और चीज इंक्लूड होगी लाइट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर और लाइट, इनको हमको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। इससे पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर की कैटेगरी कौन कौन सी होती है। तो अगर हम कंज्यूमर की कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो कंज्यूमर 3 कैटेगरी के होता है। कंज्यूमर की अगर हम बात करेंगे तो कंज्यूमर के बेसिस पे ही आगे की तरफ हम फूड पिरामिड, फूड चेन वगैरह पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर जो होते हैं मेनली इनको क्या किया गया, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं, हर्बिवोरस। इसको बोलेंगे कार्निवोरस। ये जनरल सी चीज है,
टर्शियरी को बोलते हैं ओमनीवोरस। हर्बीवोरस को बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट फीड करता है। किसको डायरेक्ट फीड करेंगे, प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स में क्या हो गए, जो प्लांट्स होते हैं। तो हर्बीवोरस हम किनको बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है। कार्निवोरस वाले जो एनिमल होंगे वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के ऊपर फीड नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या करता है, वो इनडायरेक्टली फीड करता है। इनडायरेक्टली किसके थ्रू फीड करता है, वो फीड करेंगे हर्बीवोरस के ऊपर। हर्बीवोरस को जब फीड करेंगे तो हर्बीवोरस ने क्या किया हुआ, प्रोड्यूसर को फीड किया हुआ है, तो वो क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली इनके अंदर आ रहा है, ये डायरेक्टली कभी भी प्रोड्यूसर को फीड नहीं कर सकते हैं। तो कार्निवोरस सेकंड कंज्यूमर क्यों बोला गया इनको, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को फीड कर रहे हैं। क्या कर रही है, फीड कर रहे हैं। ठीक है। जो टर्शियरी कंज्यूमर होंगे, टर्शियरी कंज्यूमर की खास बात होती है कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर को तो फीड करते करते हैं, साथ साथ में ये डायरेक्ट फीड भी कर सकता है। क्या कर सकता है, डायरेक्ट फीड कर सकते हैं, किसको, प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर को ये क्या करेंगे, डायरेक्टली फीड कर सकते हैं। तो वो किसमें आ गए, ओमनीवोरस के अंदर आ गए। साथ में क्या करेंगे, सिर्फ प्रोड्यूसर पे ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये जो सेकेंडरी वाले कंज्यूमर होंगे इनको भी ये लेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फूड पिरामिड देखते हैं, ठीक है, तो फूड पिरामिड के अंदर ये ही क्या करता है, फूड पिरामिड बनाता है। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, और सब उनसे भी पहले कौन आएगा, प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, फूड पिरामिड बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये कंज्यूमर क्या करते हैं, फूड चेन बनाने में हेल्प करता है। इन्हीं की वजह से हम फूड चेन को पढ़ते हैं। तो ये कंज्यूमर की तीनों कैटेगरी हो गई, क्लियर। अब इसमें जो ये फूड पिरामिड बना है, इस फूड पिरामिड के लिए हम ये टर्म यूज नहीं करते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शियरी कंज्यूमर है। यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रॉपिक लेवल। कौन सी टर्म यूज करेंगे, ट्रॉपिक लेवल। ये जैसे कंज्यूमर ने क्या बनाया, फूड पिरामिड बनाया, तो हर्बीवोर है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए होगा जिसके ऊपर वो फीड करेंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर किसके ऊपर फीड करेंगे, प्रोड्यूसर। फिर आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट लिख लो ना या सेकेंड लिख लो, और यहाँ पर आ गया थर्ड। ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर होता है, इन प्रोड्यूसर को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। अब ये ट्रॉपिक लेवल क्यों बोलता है, क्योंकि ट्रॉपिक जो होता है, ट्रॉपिक का मीन होता है फूड या न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। ट्रॉपिक का मीन क्या होता है, न्यूट्रिएंट। दैट मींस किसको किससे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, किसको किससे फूड मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रॉपिक लेवल वर्ड यूज करेंगे। तो प्रोड्यूसर तो क्या कर रहा है, अपना फूड खुद बना रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो इसके लिए हमने इनको क्या बोल दिया कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। दैट मींस खुद तो फूड ले ही रहे, साथ में दूसरों को भी ये देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को देंगे ही, क्या करेंगे, खुद के पास खुद का फूड बनाएंगे, उसको खाएंगे, मतलब उसको यूटिलाइज भी करेंगे, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये होगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। अब ये जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूसर को क्या कर रहा है, खा रहा है। ये किसके ऊपर फीड कर रहा है, प्रोड्यूसर के ऊपर फीड कर रहा है। ठीक है, जो जिसके ऊपर फीड करेगा एरो का निशान उसकी तरफ, तो फर्स्ट वाले प्रोड्यूसर को फीड कर रहा है इसलिए। तो इनको न्यूट्रिशन फर्स्ट वाले को किससे मिल रहा है, और मतलब प्राइमरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो फर्स्ट आएगा, और अगर ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो सेकेंड आएगा। हम ऐसा बोले कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को फूड कहाँ से मिल रहा, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को मिल रहा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, या फिर हम बोले कि अगर प्राइमरी कंज्यूमर को फूड किससे मिल रहा है तो वो मिल रहा है प्रोड्यूसर से। फिर उसके बाद में सेकेंडरी वाले जो होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे फीड करता है, प्राइमरी वाले पे फीड करता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इनको हम क्या बोलेंगे,
लेवल। क्यों? क्योंकि ये किस पे फीड कर रहा है, ये फीड कर रहा है फर्स्ट वाले के ऊपर। तो फर्स्ट लेवल ये हो गया, सेकेंड लेवल ये हो गया, थर्ड लेवल ये हो गया। जो सबसे टॉप प्रेडेटर होंगे वो वाले क्या करेंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्या कहलाएगा? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इनको हम टॉप प्रेडेटर भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी के अंदर फोर्थ वाला टॉप प्रेडेटर होता है। किसी किसी में ये पिरामिड और लंबा भी हो सकता है, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा फोर्थ भी आ सकता है। और डिपेंड करता है कि फूड चेन कितनी लंबी है। जितनी लंबी फूड चेन होगी उतने इसमें कॉलम भी बनेंगे। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ थर्ड वाले टर्शियरी होंगे टॉप प्रेडेटर, उससे भी उसके अंदर फूड चेन पे डिपेंड करता है कि फूड चेन कितनी लंबी है, उसके अकॉर्डिंग टॉप प्रेडेटर आ सकता है, इसमें ब्लॉक ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन हम जनरली अगर हम बात करेंगे तो तीन तरह के कंज्यूमर, तो थर्ड वाले जो ओमनिवोर हो सकते हैं उनको हम टॉप प्रेडेटर के अंदर काउंट करते हैं, उनको टॉप प्रेडेटर में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया ट्रॉपिक लेवल की बात। और इसी के साथ साथ में जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये एनर्जी इस तरह से मिलती है। क्या मिलेगी? एनर्जी। तो एनर्जी इसके अंदर सबसे हाई होती है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी का अमाउंट किसमें होता है? प्रोड्यूसर में। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। एनर्जी का अमाउंट जो होगा वो घट जाएगा। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? जब कोई भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हीट करता है या फीड करता है, सेकेंड वाला ट्रॉपिक लेवल जब फर्स्ट के ऊपर, तो उसके अंदर केवल और केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। बाकी की 90% एनर्जी जो होती है वो एनवायरमेंट में रिलीज होती है। किसमें रिलीज हो जाएगी? एनवायरमेंट के अंदर। तो इसके साथ साथ हम पिरामिड के साथ साथ में एनर्जी का रिलेशन भी देखते हैं। ये तो थी जनरल बातें। अब ये जो कंज्यूमर होते हैं, इन कंज्यूमर के बीच में रिलेशंस पाया जाता है, ये एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? फर्स्ट वाला प्रोड्यूसर को खा रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट को खा रहा है, थर्ड वाला सेकंड को खा रहा है। तो ये कैसे इनके बीच में स्पेशल टाइप के इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। वो दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। लेकिन ये रिलेशंस कैसा होता है, इन रिलेशंस को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें और भी सब पार्ट पाए जाते हैं। तो ये जो रिलेशंस होते हैं इन कंज्यूमर के बीच में, कंज्यूमर का प्रोड्यूसर के साथ में, कंज्यूमर का डीकंपोजर के साथ में, इन सबका जो रिलेशन होगा वो दो कैटेगरी में आएगा, इंट्रा और इंटर। ये रिलेशन हम बाद में जब बायोटिक फैक्टर्स को आगे और स्टडी करेंगे उसके बाद में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो कल हम इसके रिलेशन की बात करेंगे।